बच्चों, आज आप लोगों का मैथ का एक टेस्ट हुआ है जिसको हम लोग सेंटअप एग्जामिनेशन बोलते हैं बिहार बोर्ड के लिए। तो यह हूबहू उसी प्रकार का प्रश्न इसमें रहता है, लगभग इसी प्रकार का प्रश्न बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। तो उसमें खंड दिया हुआ है, 2 खंड अ और ब। तो अ में सिर्फ छोटा क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। और फिर ब का खंड है, खंड ब में 27 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 का जवाब देंगे जो 2 नंबर का होगा, और 8 प्रश्न है जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देंगे वो 5-5 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को पढ़ के कैसे हम लोगों को जवाब देना है, पहले उसको पढ़ लेना चाहिए स्थिर से, और फिर शांत मन से प्रश्न को पढ़ के और आप जवाब देने जाएंगे तो उसका जवाब आप देंगे। पहले 1 नंबर का क्वेश्चन को आज अभी हम इसमें आपको डील करके बताते हैं। 60 क्वेश्चन है, 60 का जवाब हम दे रहे हैं, आप अपने जवाब से मिला लेंगे। कोई आदमी, कोई लड़का कोई प्रश्न बनाया होगा, उससे हम 60 का जवाब हम दे रहे हैं। इसमें से पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो उसका ऑप्शन ए दिया हुआ है। दूसरा का ऑप्शन ए आंसर सही है, और दूसरा का बी ऑप्शन सही है। तीसरा का सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चौथा का ए ऑप्शन सही है, और पांचवा का भी बी ऑप्शन सही है। और छठा प्रश्न जो है उसका भी बी है। और फिर 7वां का बी है, 7वां का भी जवाब आपका क्या है, बी। सरलतापूर्ण रूप में लाना है उसको, तो इसका भी जवाब बी है। मानक रूप में ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। 8वां का जवाब है, 8वां का जवाब आपको है डी। इसका ये डी ऑप्शन हो गया। 9वां का होगा कौन द्विघात समीकरण है, ए। 10वां का है, ये जवाब है इसका। इस प्रकार से समझेंगे, ऑप्शन आप मिलाएंगे। अगर जहाँ आपको समझने की बात है आप बोलेंगे, हम आपको समझ। इसका 10वां का जवाब ए हो जाएगा। 11 का जवाब है ए, इसमें भी ए ऑप्शन है। और 12 का जवाब है, 12 में है बी, 12 का भी जवाब ए है। और 13 नंबर का प्रश्न है, घात ज्ञात बहुपद का पावर दिखाना है, तो पावर कितने पावर द्विघात समीकरण है, तो इसका जवाब है बी ऑप्शन होगा। और 14 में है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका एक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या अद्वितीय, मतलब सिर्फ एक हल होगा। ये ऑप्शन आपका ए हो गया। 15 का जवाब बी होगा। 15 का जवाब आपका हो जाएगा बी। और 16 का जवाब होगा 16 सी। 17 में ए। 17 के बाद फिर 18 देखें, समरूप होगा, सभी वर्ग क्या होगा, समरूप होगा, तो इसका भी जवाब ए हो गया। 19 श्रीधराचार्य रूल के बारे में पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, तो x का मान यहाँ पे हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन है, बनाना नहीं है, इसका जवाब देना है। तो 20 का जवाब आपका हो गया ए, इसका भी ए ऑप्शन होगा। 21 का ऑप्शन होगा
21 का बी, 21 का बी, 22 का सी, एक्स अक्ष पर होगा सी, 23 का आपके पास प्रश्न होगा उसमें से मिला लेंगे, जहाँ भी संदेह होगा आप हमसे संपर्क कर लेंगे। ये छठा ए, 23 का 24 हो जाएगा, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 24 में है इसका डी ऑप्शन होगा। 25 क्वेश्चन में पहला ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन इसका होगा। 26 का आंसर गलत दिया हुआ है, कोई हल उसमें नहीं है, कोई आपके आंसर शीट में है ही नहीं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं, सब का सब गलत दिया हुआ है वहाँ पे, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं वहाँ पे आ रहा है। 27 का जवाब है डी और 28 का जवाब हो गया बी, बी इसका ऑप्शन है। 29 का जवाब है ए, तो ये 29 हो गया। 30 फिर इधर हम जवाब लिखते हैं, आप देख लें, इसको नोट कर लें। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का ए, पांचवा का बी, छठा का बी, सातवां का बी, आठवां का डी, नौवां का ए, 10वां का ए, 11 का ए, 12 का ए, 13 का बी, 14 ए और 15 का जवाब 15 वहाँ दिया गया हुआ है। 15 का बी, 16 का सी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए, 20 का ए, 21 का, ये 21 का क्या लिखे वहाँ पे हम, 21 का बी है, ये बी लिखेंगे यहाँ पे, बी होगा। 22 का सी, ठीक है। 23 का ए, 24 का डी, 25 का ए, 26 का आंसर गलत दिया हुआ है, 27 का डी, 28 का, 28 का कौन हो गया, बी है, ये बी है, 28 का बी और 29 का ए, 30 का डी है। हम इधर से अब इसको साफ करते हैं। 30 का डी हो गया और 31 का जवाब है सी, 90 डिग्री। 32 का जवाब आपको सी, 32 का जवाब सी। 33 का जवाब हो जाएगा ए, 34 का जवाब हो जाएगा ए, 35 का कितना होगा इधर देखें हम लोग, 35 का जवाब हो जाएगा बी, 35 का जवाब बी। 36 का जवाब बी, 37 का जवाब बी, 37 का जवाब बी, 37 का जवाब बी, 38 का जवाब डी। इसके बाद है 39 का जवाब हो गया ए, 40 का जवाब हो गया बी, 41 का जवाब सी, 42 का जवाब आपका हो जाएगा डी, 43 का जवाब हो जाएगा डी और फिर 44 का जवाब डी। डी 44 का जवाब हो गया डी। 45 बी,
46 का जवाब बी। इसके बाद 47 का जवाब डी। इनमें से कोई नहीं, एक ही ये है, डी। इसके बाद 48 का ए। 49 का जवाब है अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है, बी, 90 डिग्री। और ये 50, इसका जवाब आपको हो गया डी। ये 50 जवाब तो हो गया। उसी 51 का जवाब हो गया ए। 52 का जवाब हो गया सी। 53 का जवाब हो गया डी। 54 परिसर ज्ञात करना है, इसका जवाब ए हो गया। 55 का जवाब सी। 55 का जवाब हो गया सी। 56 का जवाब हो गया 56 बी। 57 55 56 और 57 का जवाब हो गया बी। उसके बाद 58 का जवाब बी है। यहाँ से हम फिर हटा रहे हैं, इसको देखिए। 58 का जवाब बी है। 59 का जवाब सी और 60 का जवाब होगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये इतना जवाब आपका हो गया। 1 नंबर का जवाब हम आपको दे दिए हैं और फिर बड़े क्वेश्चन का जवाब जो होगा 2 नंबर का, वो फिर हम आगे के वीडियो में आपको देंगे, आप देखते रहेंगे।